हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रही होगी। हम नाइन्थ क्लास में साइंस में फिजिक्स स्टार्ट किया, हमने भौतिकी स्टार्ट किया है। और भौतिकी में अभी तक हमने 3 लेक्चर लिए हैं। जो लेक्चर 1 था वहाँ बेसिक बातें किया था, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हमने कुछ पॉइंट पढ़ाए थे आपको। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आज ये हम पढ़ाने चल रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये है लेक्चर नंबर 4, यहाँ पर लेक्चर नंबर 4। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और साइंस में फिजिक्स में जो पहला चैप्टर उसका नाम क्या है, विज्ञान और मापन। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो नया पैटर्न है जो आप डिमांड कर रहे थे कि सर आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, ज़रा इसका कमेंट करिएगा तो कैसा लग रहा है इसमें। ठीक है, आपको समझाने में और समझने में अच्छा लगेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले आप थोड़ा आपके हौसले को बढ़ाया जाए। एक मोटिवेशनल लाइन यहाँ पर देखिए क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगर मज़ा आई है तो एक बार क्लैप करो, देखें तो कितना मज़ा आपको आई है। तो आइए लेक्चर में चलते हैं आगे। कहाँ पर क्या पढ़ा हमने, क्या नियम है। तो चलने से पहले क्लास के कुछ नियम हैं, सबको याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए हैं तो एक बार देख लो फिर से। हमारे क्लास के नियम ये है कि हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है। सबसे पहला नियम ये है कि भाग भाग के नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, राइट। दूसरा नियम ये है कि वीडियो पहली बार हम जब पढ़ा रहे हैं तो पहली बार आपको देखना है, पहली बार नोट्स नहीं बनाने हैं, अच्छे से सुनना है, समझना है। क्योंकि साइंस विषय ऐसा है बेटा जिसमें आपको अगर आप समझ नहीं पाए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप भाग भाग के सिलेबस तो पूरा कर लोगे, आपके 2 चैप्टर ख़त्म हो गए, 3 ख़त्म हो गए, लेकिन आपको कुछ आएगा नहीं। और जब कुछ आएगा नहीं तो आपको फ्यूचर में कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए साइंस आपको ऐसे पढ़नी जिससे आपका फ्यूचर में फ़ायदा हो। ठीक है, हमेशा डिसिप्लिन रहना है। थर्ड नियम क्या है, डिसिप्लिन, मतलब कोई बदतमीजी नहीं करनी है और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना भी है। रेगुलर पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, डेली पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है, मतलब बेस्ट टू बेस्ट पढ़ना है। और सबसे लास्ट में ये है कि दूसरों का भला करना है। ठीक है, ऐसा स्वार्थी नहीं बनना है कि मैंने पढ़ लिया बताऊंगा नहीं किसी को। अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी का भला करिए, जैसे ये वीडियो को अच्छा लगता है किसी को शेयर कर दीजिए 9th क्लास में, या जो भी आप अपने स्तर से कर सकते हैं वो आप कर दीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं क्लास में नेक्स्ट। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में आपको हमने 3 चीज़ें पढ़ाई थी, आपको याद होंगी 3 चीज़ें कौन कौन सी। तो सबसे नंबर 1 जो पढ़ाया था हमने यहाँ पर कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ ना, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उनके 2 टाइप पढ़ाए थे हमने आपको, कौन कौन से बताओ, नाम बोलो। बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी और दूसरी कौन सी, डेराइव्ड। दूसरी कौन सी, डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो ये जो मात्रक पढ़ाए थे हमने आपको, बेसिक मतलब हिंदी में क्या बताया था हमने आपको, इसको आधार राशियाँ। और डेराइव मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो क्या पढ़ाया था हमने आपको, आधार राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो ये 2 तरह की जो राशियाँ हैं हमने आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया था। तो ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी कि आधार राशियाँ वो होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, हमने आपको इसमें एक कहानी भी सुनाई थी। और डेराइव वो होती हैं जो आधार राशियों से प्राप्त की जाती हैं। आज हमने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम आपको इनके बारे में और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, बेसिक वाली। देखिए यहाँ पर आज क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आज ही क्लास में क्या क्या पढ़ना है, तो आज ही क्लास में भी 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, नोट कर लीजिए जैसे कौन कौन सी पढ़ेंगे 3 चीज़ें। सबसे नंबर 1 पढ़ेंगे हम यहाँ पर आज ही क्लास में, 3 चीज़ें कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले तो यही पढ़ने वाले हैं कि जो आधार राशियाँ हैं, ठीक है, जो ये आधार राशियाँ हैं यानी कि जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, इनको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आपको हम। फिर दूसरे जो डेराइव्ड है व्युत्पन्न राशियाँ हैं, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी में पढ़ा चुके हैं आपको, तो आप इसको हिंदी में भी, इसमें नोट्स में है भी हिंदी में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बोल भी रहे हैं हिंदी में। ठीक, तो बेसिक मतलब आधार राशियाँ, डेराइव मतलब व्युत्पन्न राशियाँ। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये तो पिछला हो गया। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियाँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 चीज़ पढ़ेंगे, इसमें 3 तरह के सिस्टम होते हैं इसमें। एक को हम बोलते हैं MKS सिस्टम, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट में सुन लो पहले इसको। एक क्या होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम,
उसे क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम, और तीसरे बोलते हैं FPS सिस्टम। तो आज की क्लास में यही तीन चीज़ पढ़ने वाले, ठीक है, MKS, CGS और FPS। इसके अलावा भी एक हम आपको बताएंगे जो यूनिट्स के बारे में बात की गई थी, न्यूमरल्स और यूनिट्स, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी भी है, ठीक है, अभी आगे बताएंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो बेसिक आधार राशियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा हुआ है, ये देखो। तो जो बेसिक राशियाँ हैं, आधार राशियाँ हैं, वो 7 हैं। कितनी हैं? 7। देखो यहाँ पे ये 7 कौन कौन सी हैं, काउंटिंग करो। नंबर 1 कौन सी? लंबाई। नंबर 2 कौन सी? द्रव्यमान, देखो ब्लैक कर देते हैं इसको। नंबर 3 कौन सी? समय। नंबर 4 कौन सी? विद्युत धारा। 5 कौन सी? ऊष्मागतिकी। 6 कौन सी? पदार्थ की मात्रा। एक कौन सी रह गई देखें, कोई छूट गई? हाँ, लास्ट एक देखो यहाँ पर कौन सी है, ज्योति तीव्रता ना, सबसे लास्ट में कौन सी है? ज्योति तीव्रता। पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश भी है, ठीक, किताब में इसकी हिंदी लिखी हुई है। तो हमारे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर, और सिंबल क्या होता है इसका? M, यहाँ देखना नोट्स में, ठीक है। और जो द्रव्यमान है उसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, सिंबल क्या होता है उसका? kg। जो समय है उसका मात्रा क्या होता है? सेकेंड, और सिंबल क्या होता है? S। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, सिंबल क्या होता है? A। ऊष्मागतिक ताप, उसकी मात्रा क्या है? केल्विन, सिंबल क्या है उसका? कैपिटल के। पदार्थ की मात्रा, उसको क्या बोलते हैं? मोल, और प्रतीक क्या है? MOL। और ये लास्ट में क्या है? ज्योति तीव्रता, और इसकी मात्रा क्या है? कैंडेला, और सिंबल क्या है? CD। इसका इंग्लिश वर्जन, इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आपके नोट्स किताब में, इसका देखो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ये देखो। अगर इसको इंग्लिश में आपको याद करना है तो इंग्लिश में भी आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे आप इसको, कि देखो यहाँ पे, यहाँ देखना, ठीक है। ये लेंथ, लेंथ का मात्रा क्या होता है? मीटर, सिंबल क्या होता है? M, सिंबल तो वही रहेंगे, ठीक है। फिर मास का क्या होता है? किलोग्राम। फिर टाइम क्या होता है? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर, यूनिट, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो पूरा हिंदी में था, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ये क्या है? आधार राशियाँ हैं, ठीक है। अब जो डेराइव्ड वाली हैं उनको भी हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, आज लिखवा रहे हैं, उसको लिख लीजिए, ठीक है, बढ़िया से। तो कैमरा को ऑफ कर देते हैं, पहले लिखा देते हैं फिर समझाते हैं आपको, ठीक। देखो कैमरा बंद कर देते हैं एक बार। चलो देखो यहाँ पे एक फ्रेश पेज लेते हैं, उसमें लिखाते हैं आपको, ठीक। तो लिखो यहाँ से, हेडिंग करोगे आप यहाँ पे डेराइव्ड, हेडिंग करो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, हिंदी में लिखोगे आप व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक। सबसे नंबर 1 पे लिखो क्षेत्रफल, क्या लिखोगे? क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये पहली हो गई डेराइव क्वांटिटीज। दूसरा लिखो आयतन, कैमरा भी ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं इसको साइड में, ठीक। चलो लिखो आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, हिंदी में लिख लो ऐसे, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू B इंटू H, लिख लिया। चलो नंबर 3 फ्रेश पेज पे आते हैं। नंबर 3 लिखो यहाँ पर, नंबर 3 घनत्व, घनत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ये होता है इंग्लिश में वॉल्यूम, सॉरी, ये ऊपर में आएगा मास, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से, ऊपर में क्या आएगा? मास। तो लिखो यहाँ पे ऊपर में डेंसिटी इक्वल टू इंग्लिश में मास, और डिवाइड बाई ऊपर में मास, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम। हिंदी में क्या रहेगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान डिवाइड बाई आयतन। तो ये इसका हिंदी में हुआ, ठीक। इसके बाद लिखो नंबर 4 पे, नंबर 4 में लिखो आप स्पीड, पहले इंग्लिश लिख लो फिर हिंदी लिखाते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हिंदी में गति ये बराबर दूरी बटे समय। ठीक, नंबर 4 लिख लिया। चलो नंबर 5 लिखो, या सिर्फ सुनते रहो, अभी बाद में लिख लेना। नंबर 5 लिखो वेलोसिटी, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, CEMENT, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, हिंदी में क्या होगा इसका, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ठीक, इसी की हिंदी है। नंबर 6 पे लिखो, नंबर 6 एसिलरेशन, क्या बोलते हैं, एसिलरेशन। एक मिनट, इसको हटाते हैं यहाँ से, फ्रेश पेज पे लेते हैं, ठीक है। देखो नंबर 6 पे लिखो एसिलरेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, ACCELERATION, और कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी देख लीजिए, ठीक है, उससे सही है। एसिलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, चेंज, एक मिनट, चेंज इन वेलोसिटी लिखिए, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, राइट। और इसका हिंदी क्या होता है, त्वरण, क्या हिंदी होती है इसकी, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, लिखो वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई, लिखो समय अंतराल, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, समय अंतराल, राइट, लिख गया 6। चलो 7 लिखो, कम से कम 10-15 लिखा दे रहे हैं, ठीक है, जो अभी काम में आएंगे, बाकी बहुत सारी हैं, पढ़ाते रहेंगे बताते रहेंगे आपको, ठीक है। नंबर 7 लिखो फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन, एसिलरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लिखो हिंदी में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। नंबर 8 लिखो, नंबर 8 हमने फोर्स लिख लिया, अब लिखो वर्क, कौन सा, वर्क, WORK, लिखो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, क्या बोलेंगे, विस्थापन, ठीक। चलो नंबर 9 लिखो, 9 नंबर प्रेशर, कौन सा, प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स, FORCE, ठीक है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो ये इसका हिंदी हो गया, ठीक। और नंबर 10 एक और लिख लो इस पे, नंबर 10 में क्या लिखा दें आपको हम, नंबर 10 में 2 चीज़ लिख लो, ठीक है, ऊर्जा, वैसे तो ऊर्जा मतलब 2 लिख लो इस पे, एक को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, और एक को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी,
क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ऊर्जा मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम, एनर्जी। इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है 1/2 मास गुणे वेलोसिटी का स्क्वायर, mv²। और इसका होता है mgh। m मतलब मास, द्रव्यमान, g आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h मतलब हाइट मतलब ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर मास है, v क्या है, वेलोसिटी। तो अभी आप आगे पढ़ोगे साइंस में तो सब मिल जाएगा, अभी के लिए इसको ऐसे ही नोट कर लो। ठीक है, तो ये डिराइव 10 क्वांटिटी लिखा दिया है इसमें। ठीक है, अब ये तो हमने पीछे वाली बात कर लिया, आज का टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक चलते हैं फिर से हम लोग। देखो, आज हमें कहाँ पे पढ़ना था, आज हमें ये चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, इस पर फोकस करो। चलो, तो क्या पढ़ेंगे आज? आज ये 3 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। क्या बोलेंगे, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 3 होते हैं ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अभी इसमें आगे नोट्स भी लगा हुआ है, पहले यहाँ देख लो आप। ठीक, 3 होते हैं, एक को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, एक को बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, और एक को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। राइट, अभी इसमें नोट्स आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पहला है जिसमें लिखा हुआ फुट पाउंड सेकेंड। क्या लिखा हुआ है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ठीक, इंग्लिश में भी लिखा हुआ सेम सेम। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इंग्लिश में भी सेम सेम लिखा हुआ है। और थर्ड है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक, तो इन तीनों को पहले समझाते हैं, फिर ये यहाँ पर इसकी हिंदी में लिखी हुई परिभाषा, इनकी डिफिनीशन इसकी हिंदी में लिखी हुई है, इसकी इंग्लिश में भी लिख दिया हमने यहाँ पर, देखो नोट्स में यहाँ पर, ये देखो। तो ये समझाने के लिए बढ़िया से एक्सप्लेनेशन, और इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन भी यहाँ पर है, ये देखो। तो आप यहाँ से इसको इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं डिफिनीशन। तो फर्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन हिंदी में लिखी हुई है। राइट, ये देखो आप, ये हिंदी में है, तो इसको आप हिंदी में नोट कर सकते हो इस तरीके से। तो पहले समझ लो ये तीनों हैं क्या। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक समझ लो यही है। ठीक, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो 3 होती हैं बेटा। कितनी होती हैं, 3। सबसे पहली कौन सी होती है, नंबर 1 पे देखो आप, यहाँ पे नंबर 1 ये है, कौन सी है, नाम बताओ। इसका नाम है एम के एस। देखो बड़ा लिखा ना, बड़ा बड़ा सा एम, ये एम लिखा हुआ है, फिर के, फिर एस। ठीक है, इस पे ध्यान देना को, पहले वाले पे। ठीक, फर्स्ट वाले पे। तो जो पहला सिस्टम से क्या बोलते हैं, एम के एस। एम मतलब मीटर, देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीटर। के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। फिर से बोलो, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। यानी कि पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को नापते हैं, वो है एम के एस सिस्टम। कौन सा बोलो, एम के एस सिस्टम। ठीक है, तो एम के एस सिस्टम में जो एम है वो मीटर है, के है किलोग्राम है, और एस क्या है, सेकेंड है। अच्छा, एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकेंड। और दूसरा जो सिस्टम है उसे बोलते हैं सी जी एस। सेकेंड देखो आप यहाँ पे कौन सा है, सी जी एस। देखो लिखो ना, बड़ा सा लिखा हुआ है, सी जी और ये एस। तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या मतलब बेटा, सेंटीमीटर। जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। ठीक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सी जी एस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और थर्ड है बेटा यहाँ पर, उसका नाम है एफ पी एस। वो लिखा ना, एफ पी एस, इसको बोलते हैं एफ पी एस सिस्टम। एफ का मतलब होता है यहाँ पर फुट। क्या मतलब होता है बेटा, फुट। पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। ठीक, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना। ठीक है, नोट्स में जो ये पहला पहला है, तो जूम कर दें इसको और बढ़िया से देखो। ये जो फर्स्ट देखना, पहला क्या है, मीटर। इस पूरे को देखना। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर दें इसको, फ्रेश कर लेते हैं, रुको, जो लिखा उसको हटाते हैं तब। ठीक, फर्स्ट को देखना, जो फर्स्ट है, देखो सबसे पहला देखना, ये पहला वाला है, इस पर नज़र डालो। ये फर्स्ट ऊपर से, ठीक है, जिसमें हम ये पूरा डार्क कर दे रहे हैं ये। तो मीटर, फिर लिखा सेंटीमीटर, और फिर लिखा है फुट। बेटा मीटर, सेंटीमीटर और फुट में हम किसी चीज़ की लंबाई नापते हैं। क्या नापते हैं, लंबाई, मतलब लेंथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर, सेंटीमीटर, फुट में क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं। फिर दूसरा देखो आप, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे जो सेकेंड कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ये ग्रीन से कर रहे हैं। ठीक, जो बीच में है, ये बीच वाला,
इसमें क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम, क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम, फिर नीचे लिखा हुआ है ग्राम, और फिर लिखा हुआ पाउंड। तो इसमें हम मास नापते हैं, क्या नापते हैं बेटा, मास, द्रव्यमान, ठीक है। तो किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में क्या नापते हैं, मास यानी कि द्रव्यमान। और सबसे लास्ट में क्या है, सेकेंड, 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 और इस पर क्या नापते हैं हम, टाइम, क्या नापते हैं बेटा, टाइम। तो अब यहाँ से परिभाषा कैसे बनाओगे आप देखो। अब नंबर 1 फिर से आ जाओ। तो जो नंबर 1 पे आपने पढ़ा है ना कि MKS सिस्टम, क्या पढ़ा है, MKS सिस्टम। तो हम बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलो, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम जो लंबाई है उसको नापते हैं मीटर में, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। तो एक ऐसा सिस्टम जिसको हम लंबाई नापते हैं मीटर में, मास यानी द्रव्यमान नापते हैं किलोग्राम में, और टाइम नापते हैं सेकेंड में। फिर से बोलो, MKS सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लंबाई नापते हैं, M मतलब मीटर में, K मतलब किलोग्राम में, और S मतलब सेकेंड में, टाइम नापते हैं, उसे बोलते हैं MKS सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लंबाई नापते हैं मीटर में, मास नापते हैं किलोग्राम में, टाइम नापते हैं सेकेंड में, उसे बोलते हैं MKS सिस्टम। अब देखो फिर से इसको क्लीन करते हैं और फिर देखो, ठीक है, यहीं से पूरा याद कर लेना है और फिर इसको वहाँ से नोट भी कर सकते हो आप, राइट। देखो पहला सिस्टम क्या हुआ, MKS सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई नापते हैं मीटर में, मास नापते हैं किलोग्राम में, टाइम नापते हैं सेकेंड में, उसे क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम। अगर एक याद हो गया ना तो तीनों याद हो जाएंगे, ठीक। दूसरा देखो आप सेम तरीके से। अब दूसरा क्या है, CGS सिस्टम, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। तो इसकी परिभाषा भी ऐसे बन जाएगी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लंबाई किस पे नापते हैं, सेंटीमीटर में, किस बेटा, सेंटीमीटर में, ठीक है, C मतलब सेंटीमीटर में, और मास किस में नापते हैं हम, ग्राम में, और टाइम किस में, सेकेंड में, उसे क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम। क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम। लंबाई सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकेंड में, उसे बोलते हैं CGS सिस्टम, ठीक। इसमें से याद कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट कौन सा है, FPS, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड, यानी जिसमें हम लंबाई किस पे नापते हैं। देखो यहाँ से ये बना हुआ ना, ये लंबाई, पहला लंबाई कॉलम, दूसरा मास का कॉलम, तीसरा टाइम वाला कॉलम, ठीक। यानी कि जिस ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ यानी कि लंबाई नापते हैं किसमें, फुट में, मास नापते हैं पाउंड में, और टाइम नापते हैं सेकेंड में, उसे क्या बोलते हैं हम, FPS सिस्टम। क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम। तो आपको अच्छे से याद हो गया, MKS, CGS, FPS, तीनों एक बार रिवाइज कर लो, फिर लास्ट में इसका दिखाते हैं इंग्लिश में डिफिनेशन लिखी हुई है, राइट। देखो इस साइड लाइट कट हो गई है, वैसे वीडियो एंड होने वाला है, देख लो समझ लो, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ नापते हैं मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, उसे बोलते हैं MKS सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड, उसे बोलते हैं CGS सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ नापते हैं फुट में, मास नापते हैं पाउंड में, टाइम नापते हैं सेकंड में, उसे बोलते हैं FPS सिस्टम। याद हो गया। अब देखो यही आपके नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो किताब से याद करना होगा तो किताब से याद कर लीजिएगा, या जो हमने बोला उसको लिख लीजिएगा। तो ये आपके 3 सिस्टम यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो आप 3 कौन कौन से लिखे हैं, देखो ये फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो चाहे ये किताब की परिभाषा आपको अच्छी लगे तो इसे याद कर लीजिएगा, या जो हमने बोला है उसको लिख लीजिएगा और वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक। वो डायग्राम बना करके पूरा, जो ये डायग्राम पूरा बना हुआ ना यहाँ पर, ये डायग्राम पूरा ऐसे बना करके बढ़िया से, और इसको इसी तरीके से बढ़िया से याद कर लीजिएगा, राइट। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखो इसकी परिभाषा भी लास्ट में इंग्लिश में लिखी है, देखो आप, और बढ़िया डेफिनेशन, ठीक है, आसान, मतलब एक डेफिनेशन इसमें याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगी। इंग्लिश में क्या लिखी है, MKS सिस्टम मतलब अ सिस्टम, देखो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको सुनना। अ सिस्टम पहला, इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकेंड इज कॉल्ड द MKS सिस्टम, राइट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में, मास किस में, किलोग्राम में, टाइम किस में, सेकेंड से बोलते हैं MKS सिस्टम, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। और वैसे CGS सिस्टम में अ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन सेकेंड इज कॉल्ड द CGS सिस्टम। सेम वैसा हो गया ना, जिसमें लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में, मास किस में, ग्राम में, और टाइम किस में, सेकेंड में। और लास्ट वैसे कौन सा हो जाता है, FPS सिस्टम। ऐसे आप इसको बना के नोट कर लेंगे, थर्ड भी। तो इसको डेफिनेशन इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज के लिए यहीं तक है। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, जैसा भी आया एक कमेंट में बताना, और अच्छा लगा होगा तो किसी को शेयर भी कर देना, किसी का भला हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।